तो बच्चों क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद अगर आपका भी सपना एक इंजीनियर बनने का है तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो बच्चे, इन दिनों में हम सभी बहुत एफर्ट मार रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारी एडमिशन जो है किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए। और ट्रस्ट मी, आपके मैं 5 से 10 मिनट लूंगा बट आपके कॉलेज सिलेक्शन के प्रोसीजर को मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। देखो बच्चे, इंडिया में लाखों बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग करते हैं बट एट द एंड बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब्स के लिए रेडी होते हैं। मतलब यार, इंजीनियरिंग की डिग्री तो सबके पास है बट इंजीनियर कोई नहीं बन पा रहा। ये रियलिटी है। देखो बच्चे, यहाँ पर मैं मार्क्स की नहीं बात कर रहा, यहाँ पर मैं रियल आउटपुट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जॉब रेडीनेस की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे, यहाँ पर पहला सवाल हमारा यही होता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखो बच्चे, नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है ताकि 1-2 सेमेस्टर तो वो पहले थ्योरी पे फोकस्ड होते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होते हैं, इसी तरह से करते करते 2-3 साल निकल जाते हैं, ठीक है। आपके बच्चे एग्जाम्स भी होंगे, आपको मार्क्स भी मिलेंगे, आपको डिग्री भी मिलेगी। बट जैसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में मतलब उसको फेस करते हैं, मतलब जैसे ही हम फील्ड में आते हैं तो बच्चे हमारी आउटपुट कितनी होती है? 0, क्योंकि हमने कभी खुद से बिल्ड करके कुछ देखा ही नहीं है। सिर्फ हमें थ्योरी आती है बट उसको एग्जीक्यूट करना नहीं आता। ये वही बात है बच्चे, ये वही बात है कि डिग्री हमारे पास है बट हम इंजीनियर नहीं हैं। तो देखो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग की 3 स्टेजेस होती हैं। लर्निंग की 3 स्टेजेस होती हैं। मतलब कंसेप्ट जो हम ऑब्वियसली बात है कॉलेजेस में कर रहे हैं, मतलब हमें कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बेसिक्स जो हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पर है बच्चे उसको अप्लाई करना, मतलब जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करके भी देखना, मतलब प्रैक्टिकल करके भी देखना है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मतलब रियल थिंग्स में जाके, मतलब रियल सिचुएशंस में जाके, फील्ड में जाके उसको अप्लाई करना, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जो हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम है बच्चे, वो कंसेप्ट पर ही अटका हुआ है, मतलब मोस्टली जो है वो सिलेबस ओरिएंटेड ज़्यादा है, ठीक है। देखो, यानी कि हमें यार गैप यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम में जो है कंसेप्ट भी है, थोड़ा बहुत वो अप्लाई में प्रैक्टिकल भी करते हैं, बट ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है ये बच्चे ये मिसिंग है। तो बच्चे, हमारी कॉलेज सिलेक्शन में मतलब कि हमारे जो कॉलेजेस हैं वो ऐसे होने चाहिए जो तीनों स्टेप्स जो हैं, मतलब कि अगर वो स्टार्टिंग से ही हमें हमारे सिलेबस का ही ये पार्ट हो, मतलब ये स्टार्टिंग से ही हमारा सब कुछ हो कि हमें कंसेप्ट भी पढ़ना है, हमें इसको अप्लाई करके भी देखना है और हमें इसको रियल वर्ल्ड इसको रियल सिचुएशंस में जाके अप्लाई करना भी सीखना है। देखो, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इस डायरेक्शन में जो है पॉजिटिवली वो काम करना उन्होंने स्टार्ट किया है। और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को ही बच्चे रीडिज़ाइन किया है ताकि आपकी लर्निंग जो है बच्चे वो इनकम्प्लीट जो है वो ना रहे। ऐसा ही बच्चे एक स्कूल है, एक ऐसा ही कॉलेज है, मेराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एक AI फर्स्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम बच्चे, जिसका मेन फोकस जो है, कोर फोकस जो है वो सिर्फ इस बात पर है कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, सिर्फ थ्योरी कंज्यूम ना करे, वो चीज़ों को एक्टिवली बिल्ड करे। मतलब यहाँ पर लर्निंग की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से प्लान करा गया कि आपको ये वेट नहीं करना कि रियल काम जो है वो कब शुरू होगा। देखो बच्चे, यहाँ पर आप सोच के देखो कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको रियल वर्ल्ड अलाइन थिंग्स पर जो है वो काम करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। मतलब देखो, जैसे स्टूडेंट जो है वो डे 1 से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें AI टूल्स के साथ काम करवाया जाता है, जैसे गूगल जेमिनी हो गया, गिटहब हो गया, कोपायलट, ये जो टूल्स जो हैं यार इंडस्ट्री यूज कर रहा है वही टूल्स के साथ आपको काम करवाया जा रहा है। और एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक मैकबुक दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप अपना सारा काम जो है वो उस पर करोगे। मतलब यार यहाँ पर एनवायरनमेंट तो है ही प्लस टूल भी है। तो इसकी आउटपुट क्या निकलेगी बच्चे की? बच्चा जो है कंज्यूम कम करता है, क्रिएट ज्यादा करता है। इनफैक्ट इनकी इसी अप्रोच की वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया ET चेंज मेकर्स नॉर्थ ने मेराई को रिकॉग्नाइज किया एज द लीडर इन द न्यू एज टेक एजुकेशन इन AI एंड ML। अब किसी भी सिस्टम को समझने के लिए उनके क्रिएटर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेराई के जो फाउंडर्स हैं वो है अर्पित सारदा, कार्तिक माथुर एंड वरुण कोहली। अर्पित सारदा जो हैं वो एक्स JP मॉर्गन रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट एक्सपोजर जो है वो रियल इंडस्ट्री सिस्टम का रहा है, ठीक है। और कार्तिक माथुर एंड वरुण कोहली जो हैं बच्चे, वो कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लाखों स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन किया है। और इनमें से काफ़ी लोग जो हैं बच्चे वो गूगल में, अमेजॉन में या मेटा में जो है बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है वो काम कर रहे हैं।
और इसलिए बच्चे यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो सिर्फ थेरेटिकल नहीं होगा, वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। अब इनकी आउटपुट देख लो कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो इनिशियल फेज में ही वेब डेवलपमेंट, डीएसए और एआई फंडामेंटल्स पर काम कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो स्टूडेंट्स ने रोमांजी नाम का एक एआई रोबोट बनाया जो एआई समिट में प्रेजेंट हुआ। मतलब लर्निंग यहां पर थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल है। और बच्चे अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 12% स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। अगर मैं आपको इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो समझाना चाहूँ बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक की ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। अब उस टेस्ट में ये बच्चे आपकी लॉजिकल रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करते हैं। अब जैसे ही आप वो टेस्ट करते हो उसके बाद होती है आपकी इंटरव्यू, जिसमें वो आपको ये देखते हैं कि आप लर्निंग के लिए सीरियस हो या नहीं। मतलब यार यहाँ पर सिर्फ मार्क्स पर नहीं काम करते, वो आपके माइंडसेट पर भी काम करते हैं कि आप किस तरह से सोचते हो, क्या आप लर्निंग को लेके पॉजिटिव हो या नहीं। तो यानी कि आप समझ सकते हो बच्चे कि अगर इनपुट ही इतना फिल्टर्ड है, मतलब इतने अच्छे बच्चे अगर इस कॉलेज में जाएंगे तो आउटपुट तो बहुत अच्छा निकल के आएगा। और अगर मैं कैंपस की बात करूं बच्चे, सिर्फ क्लासरूम नहीं, यहाँ पर जो लैब्स हैं, हैकाथॉन्स हैं, कोलैबोरेशन स्पेसेस हैं, वहाँ पर भी इस तरह का इन्वायरमेंट है जो आपको पुश करता है एग्जीक्यूशन की तरफ। तो मतलब बच्चे यहाँ पर हमें एक क्लियरली कट एक आइडिया मिल गया कि जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स में नहीं है कि वो इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट प्रोसेस में। मतलब यार जहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्रोसेस मिलता है ना बच्चे कि लर्निंग का कंसेप्ट हो गया, एप्लीकेशन हो गया और उसकी एग्जीक्यूशन होगी, वहां पर आउटपुट निकलेगा ही निकलेगा। अब डिसीजन जो है बच्चे वो आपके ऊपर है। इसमें एडमिशन लेने के लिए इसकी जो मतलब कि बच्चे इसका जो पेपर है वो 16 अप्रैल को होने वाला है। 15 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट है। आप अपना फॉर्म जो है फिल करके मतलब कि इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आप सब जो मेरे फ्यूचर इंजीनियर हैं उन सबको गुड लक।